दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और तंत्र विद्या से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आपको जानकर शायद यकीन न हो, लेकिन आपका एक पुराना शत्रु है जो आप पर विशेष तांत्रिक क्रिया का प्रयोग कर रहा है, जिसे हम योनि तंत्र कहते हैं। जिस इंसान पर इस तंत्र का प्रयोग किया जाता है उस इंसान की 3 तरह से हानि होना प्रारंभ हो जाती है। और एक बात तो निश्चित है कि उस इंसान को चाहे जीवन में कुछ भी मिले या ना मिले, लेकिन उसे सुख का एक पल भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको बता दें कि आपका यह पुराना शत्रु कोई पराया नहीं है, आपके अपनों में ही कहीं छुपा हुआ है। आप शायद इससे पूरी तरह से अनजान हैं। हालांकि इसने आपको पहले भी कई बार धोखे दिए हैं, लेकिन आप इससे सतर्क नहीं हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इस दुश्मन के बारे में सारी बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं। यह कौन है, कहाँ रहता है और आपका नुकसान क्यों करना चाहता है, आपको बर्बाद क्यों करना चाहता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि इस शत्रु का नाम क्या है। इस शत्रु के बारे में हम आपको इतनी गहराई से ज्ञान दे देंगे कि आज आप इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको आपके ऊपर किए गए योनि तंत्र का प्रयोग और उसके संकेतों के बारे में स्पष्ट तौर पर बताएंगे। और ये संकेत इतने स्पष्ट और प्रामाणिक होंगे कि इनको जानने के बाद आपको निश्चित तौर पर यह भरोसा हो जाएगा कि आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की गई है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि इस तंत्र की काट क्या है। कोई भी तांत्रिक क्रिया की गई हो उसकी काट निश्चित तौर पर होती ही है। बस हमें करना इतना होता है कि समय रहते इस काट का प्रयोग किया जाए तो यह बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। अन्यथा देर हो जाने पर कभी कभी बहुत अधिक देर हो जाती है और फिर हम कुछ भी करें काट हो नहीं पाती है। तो ऐसे में हम आपसे बस यही चाहेंगे कि आपको अपना बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो 100% हम आपसे कहते हैं कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे, दूर रह जाएंगे और फिर आपका जो नुकसान होगा उसकी आप भरपाई भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के ऐसे कमेंट हमारे पास आते रहते हैं कि गुरुजी, हमारे जीवन से कष्ट दूर ही नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, जीवन में समस्याएं अंत होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा क्यों है, जबकि प्रकृति का नियम तो यह है कि सुख के बाद दुख होता है और अंधेरे के बाद उजाला होता है। फिर आपके जीवन में केवल दुख ही दुख, संघर्ष ही संघर्ष, कष्ट और परेशानियां क्यों हैं, सुख क्यों नहीं है? तो ऐसा इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि आपके दोस्तों से कहीं अधिक दुश्मन होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, वो हमेशा छुपे हुए होते हैं, कभी उजागर नहीं होते हैं। तो आप उनके बारे में समझ भी नहीं पाते हैं और लोग आपके अपने बनकर आपको चलते रहते हैं, आपको ही जान से मारने के प्रयास करते रहते हैं। जान से न मार पाएं तो फिर आपको इतनी गहरी चोट और आघात तो पहुंचा ही देते हैं जिससे कि आपका जीवन मृत्यु के समान कष्टदायक हो जाता है। तो बिना समय गवाए चलिए आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, जैसे कि आप एक छोटे बालक हैं और माँ से आसरा मांग रहे हैं, शरण मांग रहे हैं, इस भाव के साथ पूरे हृदय से जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, ऐसा 3 बार लिखें। माता की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद होगा। जी हाँ दोस्तों, और हम भी आज की साधना में माँ से इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे कि वे आपके जीवन के कष्ट और परेशानियां जल्द से जल्द समाप्त कर दें और आपके जीवन को फूलों की तरह महकाएं। दोस्तों, आपसे बस हमारा एक निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इससे यह बिल्कुल ही फ्री है, आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा करके आप हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ाएंगे और हम दुगनी मेहनत से आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आपके जीवन को बचा लेने वाले वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, तंत्र विद्या में जिस तंत्र की बात आज हम कर रहे हैं यह कोई साधारण तंत्र क्रिया नहीं है। हालांकि यह है बहुत ही सरल, लेकिन इस तंत्र क्रिया का प्रभाव बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और इस क्रिया का प्रभाव
इतना अधिक है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर यह क्रिया कर दी जाती है उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा हमेशा के लिए कष्ट और परेशानियों का वास हो जाता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जिस जातक के ऊपर यह क्रिया की जाती है उस जातक को कभी भी कोई भी आभास नहीं होता है, यानी कि उससे गलती से भी दिमाग में यह बात नहीं आती है कि उसके जीवन में कष्ट और परेशानियों का कारण कोई तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जातक जीवन भर कष्ट भोगता रहता है और कभी भी इन कष्टों से बाहर निकलने के प्रयास तक नहीं करता है। कभी कभी किसी किसी मामले में तो दोस्तों यह भी देखा गया है कि जातक किसी प्रकार के उपाय पर भी यकीन नहीं करता है। यदि कोई उसे आकर कुछ बताए भी कि आपके ऊपर इस प्रकार की क्रिया हो चुकी है तो वह इन सब बातों को ढोंग मानता है और पाखंड कहकर आगे बढ़ जाता है, यानी कि वह सिरे से नकार देता है इन बातों को। तो फिर उस जातक को बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि जब वह जानबूझकर मक्खी को निगलने के लिए तैयार बैठा है तो फिर उसे कौन बचाएगा। अब योनि तंत्र जो हम आपको बता रहे हैं, यह तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई, आपको इस बात का ज्ञान होना भी आवश्यक है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है कि जब माँ सती अग्नि में समाहित हो गईं, तो भगवान भोलेनाथ उनको इस प्रकार देखकर बहुत अधिक दुखी हो गए और उनके जलते हुए शरीर को हाथों में उठाकर इधर से उधर भागने लगे, विलाप करने लगे, बहुत अधिक भावुक और द्रवित हो गए। तो उनकी यह दशा भगवान विष्णु से देखी ना गई, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। तो धरती पर जहाँ जहाँ माता के शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ एक एक शक्ति पीठ का निर्माण हो गया। इसी प्रकार आसम के नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी और वहाँ पर कामाख्या देवी का सिद्ध पीठ बना। दोस्तों, यह वही स्थान है जहां तांत्रिक सबसे अधिक तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, सिद्धियां हासिल करते हैं। इसे तंत्र का केंद्र माना जाता है और यहीं से प्रारंभ होती है योनि तांत्रिक क्रिया। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शायद आपने इस स्थान के बारे में पहले सुन रखा हो या फिर नहीं सुना हो, लेकिन हम एक अजीब बात इस स्थान के बारे में आपको बता दें कि यह स्थान इतना अधिक जागृत है कि हर महीने के एक निश्चित स्थान पर माता यहाँ पर रजस्वला होती हैं और उस समय मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, वहाँ प्रवेश निषेध होता है। और दोस्तों, जब वो वहाँ से समय उपरांत पट खोले जाते हैं तो आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि वहाँ माँ के रक्त के छींटे दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उन्हीं छींटों का प्रयोग करके बनाया जाता है एक सिंदूर जिसे हम कामिया सिंदूर कहते हैं। दोस्तों, यह सिंदूर इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि जो इंसान इस सिंदूर को धारण करता है उस इंसान का प्रभाव, वर्चस्व और कामयाबी कोई रोक नहीं सकता है। वह एक प्रकार का सिद्ध पुरुष बन जाता है। तो जो लोग भगवान की मूर्ति को सिर्फ पत्थर की मूर्ति मानते हैं और जिन्हें धर्म में आस्था नहीं है, उन्हें एक बार इस स्थान पर अवश्य जाना चाहिए। वहां माता का जागृत स्वरूप देखकर उन्हें निश्चित तौर पर ईश्वर में यकीन आ जाएगा, धर्म में यकीन आ जाएगा। तो ये तो थी सारी बातें जिनमें हमने आपको समझा दिया कि योनि तंत्र क्या होता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। अब बात करते हैं आपके जीवन के बारे में। दोस्तों, आपके ऊपर इस प्रकार का यदि तंत्र किया गया है तो इसका सबसे बड़ा संकेत यही है कि आपको हर एक धार्मिक बात पर शक पैदा होगा, क्योंकि यह एक नकारात्मक क्रिया है। वैसे तो योनि तंत्र का प्रयोग एक अच्छे कार्य के लिए किया गया था। सबसे बड़ा इसका लाभ यह था कि यह आपसी प्रेम और शांति को कायम करता था, साथ ही साथ धन दौलत और जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ाता था। लेकिन गलत हाथों में पहुंचकर इस विद्या का प्रयोग नकारात्मक रूप में होने लगा और अब इसका प्रयोग किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योनि तंत्र का प्रयोग करने के लिए आपको कामाख्या देवी के मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठकर इस तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इस तंत्र के प्रयोग के संकेत क्या हैं कि जिस जातक पर इसका प्रयोग है उसे कैसा महसूस होता है। तो सबसे पहली बात कि वह
कुछ कुछ अधार्मिक सा हो जाता है, यानी कि उसे कोई सदमार्ग पर ले जाने की कोशिश करे तो वह उसे पाखंडी और ढोंगी बताने लगता है। दूसरा कि वह हिंसा में विश्वास करने लगता है, यानी कि उसे हिंसक चित्र अच्छे लगने लगते हैं, उसे हिंसक बातें, मारपीट मार काट की बातें अच्छी लगने लगती हैं, लूटपाट और दूसरों को नीचा दिखाना और उन्हें दबा कर रखना, कुछ इस प्रकार की भावनाएं उसके मन में उत्पन्न होने लगती हैं। तीसरा कि ऐसे जातक को नींद लेने में समस्याएं आने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, वह जातक अच्छी तरह से सो नहीं पाता है। यदि उसे नींद आ भी जाए तो डरावने सपने आते हैं और बेशक उन सपनों का कोई मतलब ना हो, लेकिन उन सपनों की वजह से उसे नींद लेने में बहुत समस्याएं होती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, ऐसा इंसान अपने और परायों में फर्क करना भूल जाता है, यानी कि उसे इस बात की क्षमता नहीं रहती है कि कौन अपना है कौन पराया है, इस बात का सही अनुमान वह लगा सके। इसका परिणाम यह होता है कि वह इंसान हमेशा धोखे खाता है, हमेशा परेशान रहता है, दूसरों के द्वारा हमेशा उसका दुरुपयोग किया जाता है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो ऐसा जातक पैसे कमाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करता है, यानी कि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर उसे बहुत कम धन लाभ होगा। और दुख की बात तो यह है कि जब वह जैसे तैसे कमाकर पैसे अपने पास लेकर आएगा, अपने घर लेकर आएगा, उस पैसे का भी सदुपयोग नहीं कर पाएगा, वह पैसा उसका अनावश्यक रूप से खर्च हो जाएगा। यानी कि पहले तो वह कमाई नहीं पाएगा और कमा भी लेगा तो उसे बचा नहीं पाएगा। दोस्तों, इस प्रकार उसे कभी भी धन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। बीमारियों में, फिजूल खर्चियों में उसका पैसा लगातार खर्च होता रहता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जातक गलत कार्यों में पूरी तरह से लिप्त हो जाता है, जैसे कि वेश्यावृत्ति, जुआ या फिर शराब। कुछ इस प्रकार की गलत और अनैतिक गतिविधियों में पूरी तरह से लिप्त हो जाता है और वह इस हद तक लिप्त हो जाता है कि फिर वह अपने ही परिवार के जनों को दुश्मन मानने लगता है और उन्हें प्रताड़ित करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, उनके साथ एक तरीके का ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह उनसे बदला ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक शत्रु के समान व्यवहार वह करने लगता है। वाहन आदि ऐसा इंसान बहुत ही लापरवाही के साथ चलाता है, इससे उसके दुर्घटना होने के अवसर बढ़ जाते हैं। और भाषा पर भी इस इंसान का नियंत्रण खो जाता है, यानी कि यह कुछ भी कभी भी किसी से भी कह सकता है। ऐसे में वाद विवाद और झगड़ा होने के अवसर बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सब कुछ ऐसा होने लगता है जो कि उसे गहरी खाई की ओर ले जाता है। जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए परेशान हो जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है। तो अब तो ये संकेत हो गए जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार का योनि तंत्र प्रयोग किया गया है या नहीं। यदि किया गया है, इनमें से कोई भी संकेत मिलते हैं तो आप सतर्क हो जाएं दोस्तों। हो सकता है कि सारे संकेत आपको ना मिले, लेकिन कुछ यानी कि 2-4 संकेत भी यदि आपको समझ में आ जाएं तो आप सतर्क अवश्य हो जाएं। और जब आप सतर्क हों तो इसका मतलब यह है कि फिर आपको कदम उठाने हैं। अब ऐसे में यह भी हो सकता है दोस्तों कि इसका प्रभाव आपके ऊपर न होकर आपके परिवार के किसी महत्वपूर्ण सदस्य के ऊपर दिखाई दे रहा हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि घर का कोई एक सदस्य जो पैसे कमाने वाला होता है, पूरी अर्थव्यवस्था घर की उसी के ऊपर निर्भर होती है, तो उस इंसान के ऊपर भी यह क्रिया की जा सकती है। परेशानी तो उसकी वजह से फिर आपको ही होगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको न केवल खुद पर बल्कि अपने परिवार के सदस्यों पर भी नजर रखनी है और उनके जीवन के क्रियाकलापों को ध्यान से देखना है। और जब आपको कुछ संकेत समझ में आने लगे तो फिर आपको कुछ जरूरी उपाय करने की आवश्यकता है। उपायों को ध्यान से सुने, अन्यथा आप बहुत कुछ मिस कर देंगे और जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। तो अब ध्यान से सुने इस तंत्र से मुक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो माँ भद्रकाली से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो उपाय को ध्यान से सुने। यह उपाय सरल है। वैसे तो उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन वे बहुत ही कठिन हैं और कुछ कुछ तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, लेकिन एक सामान्य जन के लिए इतने कठिन उपाय कर पाना संभव नहीं है। तो आपके लिए हमने एक सरल उपाय लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय ढूंढ कर निकाला है। इस उपाय को आपको करना होगा और एक ही बार में आपके जीवन में परिवर्तन महसूस हो जाएगा। फिर एक छोटी सी क्रिया हम आपको बताएंगे जिसे आपको कुछ दिनों तक जारी रखनी है और उसके बाद आप किसी भी प्रकार के तंत्र से मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुने कि उपाय क्या है। तो इस उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है। यह विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 11 नींबुओं की आवश्यकता होगी।
जी हाँ दोस्तों, माता काली को नींबू बेहद प्रिय हैं और जो भक्त माँ काली को नींबू अर्पित करता है, माता उसकी सबसे पहले सुनती हैं। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। किसी भी शनिवार के दिन आपको सुबह स्नान ध्यान करने के बाद माता की विशेष पूजा आराधना करनी है अपने ही घर में, यानी कि माता को याद करते हुए उनकी पूजा करनी है। उनके आगे एक दीपक जलाना है, लाल पुष्प ही उन्हें चढ़ाना है और लाल प्रसाद ही चढ़ाना है। माता को लाल रंग के आसन पर ही विराजमान करना है। यदि आपके पास माता की कोई फोटो या मूर्ति है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप एक नारियल को भी माता का स्वरूप मानकर स्थापित कर सकते हैं, उसमें भी माता ही विराजमान हो जाएंगी। तो आपको माता की पूजा आराधना करनी है। फिर अपने आसन पर बैठे बैठे ही आपको यह विधि अपनानी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको 11 नींबुओं की एक माला बनानी है। अपने आसन पर बैठे बैठे ही आपको यह बनाना है और जब आप माला बना लें उसके बाद हर एक नींबू में एक एक लौंग का जोड़ा आपको लगाना है, यानी कि लौंग को नींबू के अंदर दबाना है। और जब आप लौंग को नींबू में लगा रहे होंगे उस समय आपको इस विशेष मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र धीमे उच्चारण नहीं करना है, इतनी जोर से करना है कि उसे आप स्वयं भी सुन सकें। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस मंत्र को आप लिख लें। यह मंत्र माता काली का बहुत ही गुप्त और दिव्य मंत्र है और इस मंत्र का विशेष विधान तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति दिलवाना है। तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ध्यान से देखें। ओम हूं ह्रीम ह्रोम फट स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम हूं ह्रीम हूं फट स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को आप याद कर लें और हर एक लौंग के साथ इस मंत्र का उच्चारण करना है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर 11 नींबुओं में 22 बार इसका उच्चारण होगा। फिर इस नारियल को जो आपने माँ काली के नाम से स्थापित किया हुआ है, इस नारियल को और इस नींबू की माला को लेकर आपको माँ भद्रकाली के या माता काली के, काली या भद्रकाली एक ही हैं दोस्तों, तो आपको माता काली के मंदिर चले जाना है और वहां पर आपको माता को यह माला पहना देनी है। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस माला को माता को पहनाएं तो अपने मन में कुछ इस प्रकार के विचार लाते रहें कि आपके ऊपर जिस भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई हो, माता आप उस क्रिया की काट कर दें। अब हम आपकी शरण में हैं, बस आप ही हमारा उद्धार करें। निवेदन करें, माता से चर्चा करें और अपने जीवन की समस्याओं के बारे में उन्हें खुलकर बताएं। आप माने कि माता आपकी माँ हैं और वे आपकी हर एक विनती को ध्यान से सुन रही हैं। इसी के साथ साथ आपको 11 दिनों तक रोज रात को 9 बजे अपने घर में माता को याद करते हुए इस बीज मंत्र का एक माला जाप करना है। मंत्र आप ध्यान से सुने, बहुत ही सरल है, एकाक्षरी मंत्र है। ओम क्लीम। जी हाँ दोस्तों, यदि महिलाएं हैं तो क्लीम ओम, यानी महिलाएं किसी भी मंत्र में ओम बाद में लगाती हैं और पुरुष ओम पहले लगाते हैं। तो पुरुषों के लिए ओम क्लीम और महिलाओं के लिए क्लीम ओम। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का एक माला आपको जाप करना है 11 दिनों तक। इस तरह धीरे धीरे आपके ऊपर से किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हो उसकी काट हो जाएगी और आपका जीवन सरल होने लगेगा। दोस्तों, जो उपाय हमने आपको बताया है, आप इस उपाय को जिस दिन करेंगे उसी दिन से आपको अपने जीवन में अंतर स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला अंतर यही होगा कि आपकी मानसिकता अचानक से परिवर्तित होने लगेगी, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा और आपके लिए फैसले सही साबित होने लगेंगे, आपको लाभ दिलवाना शुरू कर देंगे। दूसरा आपको लाभ यह होगा कि आपका जो भी शत्रु होगा, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र और साजिशें कर रहा होगा, वह खुद ही परेशान होने लगेगा, अपने जीवन की उलझनों में जूझने लगेगा और उसका ध्यान आपके ऊपर से पूरी तरह से हट जाएगा। और भी कई इसके लाभ आपको धीरे धीरे प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। 11 दिनों की यह साधना आपको अवश्य करनी है। दोस्तों, हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि जब भी आप कोई साधना प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प के द्वारा ली गई साधना हमेशा सफल होती है, सिद्ध होती है। बिना संकल्प साधना किसी काम की नहीं होती। तो संकल्प लेने की प्रक्रिया बड़ी ही सरल है और यह संकल्प आपको पहले दिन ही लेना होता है। संकल्प लेने के लिए माता को स्थापित करने के बाद आसन पर बैठकर आपको हाथ में जल और पुष्प लेकर बस इतना कहना होता है कि हे माँ, हम 11 दिन की यह साधना करने जा रहे हैं,
बस आपकी शरण में है, आप हमारे जीवन के सारे कष्ट हर लें। जी हाँ दोस्तों, और जल और पुष्प आपको जमीन पर छोड़ देना होता है। इसके बाद फिर अगले दिन आपको यह संकल्प नहीं लेना है, केवल एक दिन लेना है और साधना को अखंड करना है दोस्तों, खंडित नहीं होनी चाहिए। निश्चित समय पर रोज यह क्रिया दोहराई जानी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, जब तक आप साधना करें तब तक जितना हो सके उतना सात्विक रहें, सकारात्मक रहें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, अपने काम से काम रखें और लोगों से जितना हो सके उतना प्रेम से बातें करें। नकारात्मक बातों में बिल्कुल भी रुचि ना लें। दोस्तों, जो जानकारी हमने आपको दी है वह बहुत ही बहुमूल्य है। लोग इस जानकारी को देने के लिए तमाम तरीके के रुपए पैसे की लूट मार करते हैं, तमाम पैसे ले लेते हैं, तब कहीं इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं की काट करते हैं। हमने यह ज्ञान आपको यूं ही दे दिया है क्योंकि हम सच्चे हृदय से आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम स्वयं भी माँ भद्रकाली के भक्त हैं और ऐसा करके हम माँ भद्रकाली की भक्ति का अपना पुण्य ही बढ़ा रहे हैं, अपनी भक्ति का घड़ा भर रहे हैं। इसलिए हम इसे माता की भक्ति का एक कदम मानकर ही करते हैं। तो जो भी प्रश्न यदि आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखना, माता आपकी रक्षा करेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।